हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों तो आज हम करने वाले हैं बात, हमारे पास बायोलॉजी सेशन रहेगा जिसमें हम महत्वपूर्ण जो हमारे पास टॉपिक रहेंगे, चैप्टर रहेंगे, ठीक है जी, उनको बारी बारी दिन प्रतिदिन करते जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास द लिविंग वर्ल्ड है, पहला चैप्टर। अगर इस तरह के नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए टेलीग्राम का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास क्या है भाई, द लिविंग वर्ल्ड है सर। द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिविंग होता क्या है। लिविंग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन कहाँ से बनता है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो इस तरह से क्वेश्चन चलेंगे ना, तो कैसे करेंगे सर उनको। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉन डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक। दो तरह के करैक्टर्स होते हैं जिससे हम लिविंग का पता लगा सकते हैं। एक होते हैं नॉन डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक्स और दूसरे होते हैं डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक्स। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास नॉन डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक्स की जब बात करते हैं तो उसमें आती है ग्रोथ। ग्रोथ आएगी सर। क्या सर ग्रोथ हमारे पास डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक्स है? नहीं सर, डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक्स नहीं है। कैसे नहीं है सर? हमारे पास एक्युमुलेशन ऑफ मैटर होती है, ठीक है जी, तो उसको भी हम ग्रोथ बोलते हैं ना। ठीक है, तो वो क्या हुई, बाहर से एक्युमुलेशन ऑफ मैटर हुई जिसको हम बोलते हैं बाहरी ग्रोथ। एक होती है आंतरिक ग्रोथ। अगर हमारे पास आंतरिक ग्रोथ देखने को मिल रही है जिसको इंट्रिंसिक ग्रोथ हम बोलते हैं, तो वो किसका करैक्टरिस्टिक रहेगी? तो वो रहेगी हमारे पास डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक्स का। ठीक है जी, इंट्रिंसिक ग्रोथ। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कौन से में आएगी सर, तो वो आएगी नॉन डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक्स में। या सिंपल ग्रोथ भी जब भी पूछा होगा तो भी वो किस में आएगी, नॉन डिफाइनिंग करैक्टरिस्टिक्स में आएगी। ओके सर, इतनी बात समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में क्या रहेगा सर? देखिए सर, हमारे पास कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं, ऐसे एनिमल होंगे, ठीक है जी, जो हमारे पास बच्चे पैदा नहीं करते या रिप्रोड्यूस नहीं करते। क्या वे जीवित नहीं है? फॉर एग्जांपल सर, हमारे पास म्यूल का एग्जांपल लीजिए, ठीक है जी, खच्चर तो सुना होगा आपने। ठीक है, तो वो क्या है सर, वो हमारे पास लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है सर। तो हमारे पास ये भी नहीं बोल सकते कि रिप्रोडक्शन हमारे पास एक डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है। हाँ जी सर, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स के बाद। ठीक है जी, आंतरिक ग्रोथ हो गया, ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ हो गया, ठीक है जी। उसके बाद मेटाबॉलिज्म, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन ए बॉडी। ठीक है जी, इनको क्या बोलते हैं हम? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है जी, और क्या बोलेंगे सर? इसमें आ जाएगा इसके बाद आएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल की बनी है बॉडी, ठीक है, वो भी क्या होगी हमारे पास, डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक हो गया। कॉन्शियसनेस, भाई सोचने समझने की क्षमता, वो भी किसके पास है सर? वो भी लिविंग के पास होती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे सर कि हमारे पास ये डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग को डिफाइन करने का। ये बातें हमारे पास डन सर, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये आएगा सर आपके पास कि आपको बताओ कि निम्नलिखित में से किसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस की जो हो एक्टिविटी रहती है या करेक्टरिस्टिक्स रहती है। भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात जब हम करेंगे तो वो ह्यूमन बींग्स में ही रहेगी। किसके अंदर रहेगी सर? ह्यूमन बींग्स के अंदर रहेगी। इनका ये करेक्टरिस्टिक्स फीचर है, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास और भी जानवर हैं, लिविंग जानवर हैं। फॉर एग्जांपल लीजिए, किसका लेंगे सर? कुत्ता लेंगे, बिल्ली लेंगे, गाय भैंस, जिस मर्जी को ले लीजिए। क्या उन्हें पता है कि कैसे कपड़े पहनने हैं उनको? जैसे मर्जी माहौल में रख दो वो वैसे रह लेंगे। क्या है, उनको पता है कि मैंने हेयर स्टाइल बना के जाना है आज? हाँ जी सर, मैंने जो है चोटी बांध कर जाना है? नहीं सर, इस तरह का तो कुछ नहीं है। तो वही चीज़ है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद के बारे में जागृति, खुद के बारे में सजगता किसके अंदर है? ह्यूमन बींग्स के अंदर है। नेक्स्ट चलेंगे नॉमेनक्लेचर के अंदर। सर हमारे पास नॉमेनक्लेचर, नामकरण देना है हमें। नॉमेनक्लेचर क्या होता है सर? नामकरण देना है, नाम करना है किसी जंतु का या लिविंग का। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जानवर है कुत्ता, ठीक है, कुत्ता मतलब डॉग, ठीक है, उसको जो है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोल सकते हैं। कुकुर बोलते हैं कहीं जगह, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसको अलग नाम से बोलते हैं। तो अब कोई इंसान है भाई, यहाँ से चला गया हमारे दक्षिण भारत में, उसको वहाँ पे कुछ और बोलेंगे। अब वो चला जाए सिंगापुर, चाइना, तो वहाँ पे अलग अलग उसको बोलेंगे ना। ठीक है, तो वो हमारे पास कॉमन तो रहा नहीं। अब देखिए, कॉमन सिस्टम चाहिए था जिससे हम पता लगा सके कि हमारे पास कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्या नाम दिया है। उसके लिए हमने खोजा क्या? नॉमेनक्लेचर का कंसेप्ट। उसमें आएगा हमारे पास सबसे पहले कि बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर उसको बोलते हैं। किसने दिया था हमारे पास? कॉलस लीनियस ने दिया था। ये कॉल्स लीनियस,
ओके सर, कॉल्सनीरियस भी हो गया, कार्लिनियस भी बोलते हैं इसको, कॉलर्सनीरियस भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास इसमें क्या आएगा, नॉमेनक्लेचर में हमारे पास संस्थाएं आई जिन्होंने डिफरेंट हमारे पास नाम दिए। बॉटेनिकल नेम किसी और ने दिया, जोलॉजिकल नेम किसी ने और ने दिया, वायरल, क्योंकि एक ही काम सब तो कर नहीं सकता। अब सबसे पहले हमने बात की ICBN, भाई इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसने हमारे पास प्लांट्स वगैरह को नाम दिया। अब उसके बाद इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, उसने जानवरों को नाम दिया। उसके बाद आया ICVN, इसने वायरल नॉमेनक्लेचर यानी कि वायरसेस वगैरह को नामकरण दिया। ओके सर, ये भी बात हो गई, वायरसेस को नाम देंगे। उसके बाद आया हमारे पास सर ICNB, ठीक है जी। ICNB दोनों में डिफ्रेंशिएट कर लेना, एक है ICBN और एक है ICNB। जब भी ICNB आएगा तो इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ये आ गई बात सर, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं सर? बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। अब देखो हमारे पास बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट रहते हैं, एक होता है जेनरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है जी। जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट कुछ नहीं है, ये नई चीज़ें नहीं है। जिसको आप जीनस और स्पीसीज बोलते हैं ना, वही चीज़ है। जेनरिक नेम मतलब जीनस, दूसरा हमारे पास स्पेसिफिक एपिथेट बोला तो ये क्या है? स्पीसीज है। फर्स्ट नेम की बात करेंगे, जीनस हो गया सर, सेकंड नेम को हम लिखते हैं स्पीसीज लिखते हैं। ओके सर, ये बात डन हो गई। अब देखो जब भी फर्स्ट नेम स्टार्ट होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। किससे करेंगे? कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। दूसरा वर्ड रहेगा वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। अब देखो बोलता है कि जब भी हम हाथों से लिखेंगे बायोलॉजिकल नेम को तो उसको हम अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। कैसे करेंगे सर? अंडरलाइन करेंगे सेपरेटली। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका है हमारे पास, कौन सा है सर? मैंगीफेरा इंडिका है, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, ठीक है। पहले का क्या है? कैपिटल है, दूसरे का छोटा है, ठीक है जी, स्मॉल लेटर है। उसी के साथ मैंने क्या किया है, इसको अंडरलाइन किया है। हैंड रिटन जब लिखा है ना तो ये सब चीज़ें करेंगे। और जब भी हम प्रिंटेड फॉर्म में लिखेंगे, प्रिंटेड फॉर्म में लिखा तो उसको लिखेंगे इटैलिक्स। इटैलिक्स हमारे पास क्या डिनोट करता है कि ओरिजिन है इसका, ये लैटिन, ये जो इटैलिक्स भाषा है। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट चलेगा। अब देखो हमने लास्ट में समटाइम्स क्या लिखा होता है, हमने इस तरह की कुछ चीज़ लिखी होती है, वर्ड लिखा होता है, एब्रीविएटिव फॉर्म लिखी होती है। सर ये क्या चीज़ है? ये हमने डिनोट किया होता है किसको? बायोलॉजी, जो जिसने ये नाम दिया है ना मैंगीफेरा इंडिका, भाई उसको हमने क्या लिख दिया? जिसने ऑथर ने ये नाम डिस्क्राइब किया है उसका नाम हमने किस में लिख दिया? एब्रीविएटिव फॉर्म में लिख दिया। और इसको हम अंडरलाइन नहीं करते, ये भी चीज़ ध्यान रखना। ओके जी, तो हमारे पास इससे पता चल रहा है कि ये किसने दी थी, ये स्पीसीज लीनियस ने दी थी। ओके सर, इतनी बात डन है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारे पास अब बात करेंगे हम टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होगी सर? टैक्सोनॉमी कुछ नहीं है, हमारे पास साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा हम अरेंज करते हैं थिंग्स को ग्रुप्स में। किस में करेंगे सर? वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं किस में? ग्रुप्स में। तो हमने क्या बोल दिया? उसको टैक्सोनॉमी बोल दिया। ओके सर, टैक्सोनॉमी। अब देखो टैक्सोनॉमी को हम सिस्टेमैटिक्स भी बोलते हैं। अदर नेम क्या है इसका? सिस्टेमैटिक्स भी है, ये भी ध्यान रखना। अगर टैक्सोनॉमी ना दिया हो आपके पास, ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स या ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो हमने क्या बोल दिया? उसको टैक्सोनॉमी बोल दिया। अगर टैक्सोनॉमी नहीं होगा तो क्या लिखेंगे सर? सिस्टेमैटिक्स लिखेंगे। अब देखो कैसे चलती है प्रोसेस। सबसे पहले हम कैरेक्टराइजेशन करते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, फिर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ है, कौन सा एनिमल है, कौन सा प्लांट है। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं? क्लासीफाई कर देते हैं, उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से क्लासीफाई कर दिया और उसके बाद हमने उनको नाम दे दिया। ओके सर, ये बात हो गई। अब देखो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, सिस्टमा नेचरे, ठीक है, सिस्टमा नेचरे एक पुस्तक है, ठीक है, और एक हमारे पास सिस्टमेटिक टर्म है। ये दोनों किसने दिए हैं? हमारे पास कार्लस लीनियस ने दी है। कार्लस लीनियस ने हमारे पास ये चीज़ें दी हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, सिस्टमा नेचरे और सिस्टमेटिक्स। अब बात करेंगे हम टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। देखिए हमारे पास ईच रैंक, ठीक है, ईच कैटेगरी या रैंक जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सा बोलते हैं। और जब टैक्सा क्या टैक्सॉन बोलेंगे उसको प्लूरल फॉर्म में टैक्सा बोलते हैं। प्लूरल फॉर्म क्या रहेगी उसकी? टैक्सा रहेगी। मतलब कुछ नहीं है, ये रैंक है एक जो हमारे पास दिया होता है ना जी। अभी देखेंगे हम आगे, आपको बताता हूँ। और पूछा जाए कि हमारे पास यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या रहेगा हमारे पास? तो टैक्सॉन रहेगा, ठीक है, जो रैंक को डिनोट कर रहा है, हर एक रैंक को डिनोट कर रहा है। अब लोएस्ट कैटेगरी इसकी रहती है हमारे पास स्पीसीज। ये सारे क्या है हमारे पास? ये टैक्सोनॉमिकल हायरार्की है जिनको हम टैक्सोनॉमिकल रैंक भी बोलते हैं।
सबसे सबसे बड़ा रैंक कौन सा आता है सर? हाईएस्ट कैटेगरी तो किंगडम आता है। कौन सा आएगा सर? किंगडम आएगा। और लोएस्ट कैटेगरी जब भी आपसे पूछा जाए तो क्या बोल लेंगे आप? सर स्पीसीज रहेगा। क्या रहेगा? स्पीसीज रहेगा। अब यहाँ से एक और चीज़ बताता हूँ आपको। आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे पास जब भी हम क्या करते हैं कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो इंक्रीज़ करते हैं डाउन द ग्रुप, डाउन द जब भी हम जाएंगे किंगडम से हम स्पीसीज़ की तरफ जा रहे हैं, हाँ जी सर, किंगडम से स्पीसीज़ की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ से हम बोलेंगे कि स्पीसीज़ में ज़्यादा कॉमन करैक्टर्स देखने को मिलेंगे। और वहीं बात करें किंगडम की, तो किंगडम में हमें कम कॉमन करैक्टर्स देखने को मिलते हैं। इतनी बात बिल्कुल ध्यान रखना कि करैक्टर्स तो समझते हैं ना, कितने हमारे पास कॉमन करैक्टर्स हैं, है ना, ये सब चीज़ें हुई। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट है कि हमारे पास यहाँ से क्या रखना है। आपके पास एक चार्ट दिया गया है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ क्या रखना है। एक तो याद मैन का आप रख लेना याद बायोलॉजिकल नेम, और इसका रख लेना आप याद ऑर्डर किस ऑर्डर से बिलोंग करता है? मैन। तो हमारे पास होमो सेपियंस हो गए मैन, ठीक है जी, बायोलॉजिकल नाम हो गया इसका। और इसका ऑर्डर आपको याद रखना है, ये है प्राइमेटा। क्या है इसका ऑर्डर? प्राइमेटा है। इसके बाद हाउस फ्लाई आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं मस्का डोमेस्टिका। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया? मस्का डोमेस्टिका हो गया। और ये जो है किस ऑर्डर से संबंधित है भाई? डिप्टेरा। कौन से ऑर्डर से संबंधित है सर? डिप्टेरा से है। इसके बाद मैंगो तो चलो कर ही लेंगे आप, है ना, मैंगीफेरा इंडिका। वीट का बायोलॉजिकल नेम ट्रिटिकम एस्टाइवम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी फैमिली पोएसी, फैमिली आपको याद रखनी है, पोएसी है। अब देखो इसके बाद हमारे पास चलते हैं हम कैट, टाइगर, लायन और लेपर्ड, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में एक चीज़, चारों चीज़ों में, चार जो जानवर हैं इनमें एक कॉमन चीज़ है, क्या? जिसको हम बोलते हैं फैमिली। किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं सर ये? तो ये हमारे पास फैलेडी जो फैमिली रहेगी इनकी, ठीक है जी, क्या रहेगी सर? इनकी फैलेडी हमारे पास फैमिली रहेगी। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, ये फैलेडी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। डन सर। इसके बाद हम चलेंगे सर, पोटैटो का नाम क्या हो गया? सोलेनम टिब्रोसम जो है इसका नाम हो गया। फैमिली भी इनकी सेम है, सोलेनम सोलेनेसी। ब्रिंजल की भी वही रहेगी, मकोए की भी वही रहेगी। अब इसका नाम आपको याद रखना है, और एक ही नाम याद रखना है आपको मकोए का। मकोई चेरी जो होती है ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सोलेनम नाइग्रम। क्या बोलते हैं सर उसको? सोलेनम नाइग्रम बोलते हैं। ये इतनी सी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान रखने वाली हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, और क्या करेंगे सर? अब आएगी हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड्स, भाई जिनके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं कि कैटेगराइजेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ की। हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं किसके माध्यम से कर रहे हैं? कुछ हमारे पास क्या रहेंगी? एड्स रहेंगे उनके हिसाब से। कौन से एड्स हैं सर? तो सबसे पहले हमारे पास रहेंगी हर्बेरियम। सबसे पहले क्या बोली सर? हर्बेरियम। देखिए हम क्या किया कि मैंने क्या किया, एक शीट पे डेड या ड्राई करके, डेड तो कहाँ पर, मैंने क्या किया, एक प्लांट का कोई भी टहनी वगैरह ली जो मेरे काम की रही है ना, तो उसको मैंने क्या किया, ड्राई करके उसको मैंने चिपका दिया एक पेपर के ऊपर, उसको मैंने बोल दिया हर्बेरियम। इसके लिए प्रोसेस रहता है बाकायदा एक, लेकिन आपको सिंपल याद रखना है ड्राइड स्पीसीज। तो इसमें हमने क्या किया भाई? डेड, और ये प्लांट्स के लिए चलती है। किसके लिए चलती है? ये प्लांट्स के लिए चलेगी। नेक्स्ट हम करेंगे बात बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन की जब हम बात कर रहे हैं तो बोटेनिकल गार्डन हमारे पास क्या आएंगे? ये हमारे पास क्या रहेंगे? इसमें लिविंग प्लांट्स या एनिमल्स को रखा जाता, सॉरी प्लांट्स को रखा जाएगा। बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स को रखा जाएगा, लिविंग होंगे। वो क्या होंगे सर? लिविंग रहेंगे हमारे पास। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट हम चलेंगे म्यूजियम के ऊपर। म्यूजियम में कैसे रखे जाएंगे सर? डेड। इसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों रखे जाते हैं, लेकिन किस फॉर्म में रहेंगे? डेड फॉर्म में रहेंगे। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा कि बोटेनिकल गार्डन कैसी है हमारे पास, तो ये है हमारे पास एक्स सीटू कंजर्वेशन। कैसी कंजर्वेशन है ये? एक्स सीटू कंजर्वेशन। इनमें फ़र्क क्या है सर? एक्स सीटू और हमारे पास एक होती है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन में क्या फ़र्क है सर? तो हमारे पास ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी हम एनिमल्स के आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे रहे हैं रहने के लिए, तो हमने उनको क्या बोल दिया? वो है एक्स सीटू कंजर्वेशन। और जब हम उसी के
जो हमारे पास नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे उसको रख रहे हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट पे, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट है कि यहाँ पे कोई जाएगा नहीं, लकड़ियाँ वगैरह लाएगा, तो मतलब अलग अलग में क्या होता है, गतिविधियाँ करने की आज्ञा होती है, कईयों में ये सब नहीं करने की आज्ञा होती है, तो वो सब चीज़ें हैं। तो वो हमारे पास इन सीटू कंजर्वेशन रहती है। जैसे नेशनल पार्क हो गए आपके, ठीक है जी, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये किस में आते हैं सर, ये इन सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। और एक्स सीटू कंजर्वेशन में जूज वगैरह हो गए आपके, जूलॉजिकल पार्क हो गए, जू हो गए, ठीक है, ये भी एक्स सीटू में आएगा। सीड बैंक हो गए, ये सब किस में आ रहे हैं सर, एक्स सीटू में आ रहे हैं। इन सीटू, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब रहेगा। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट रहता है, इसमें जूलॉजिकल पार्क में वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है। अब देखिए की बात करेंगे, की क्या होता है हमारे पास, ये टैक्सोनॉमिकल एड है जिसका हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, किसकी, प्लांट्स और एनिमल्स की। इसके ऊपर हमें देखते हैं कि सिमिलरिटीज़ कौन सी और कौन सी डिसिमिलरिटीज़ हैं, और उसी के हिसाब हम करते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। अब इसमें क्या चलते हैं हम, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स चलेंगे, मतलब अपोजिट करैक्टर चलेंगे, जैसे टॉल ड्वार्फ, ठीक है जी, लॉन्ग शॉर्ट, ये सब क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, कपलेट्स। क्या बोलते हैं सर, उनको कपलेट बोलते हैं, उनको पेयर बोलते हैं। इनके ऊपर चलता है की, इनके ऊपर बेस्ड होता है। तो पूछा जाए की में कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर्स को क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। और ईच स्टेटमेंट ऑफ की को क्या बोलते हैं सर, लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं, लेड लीड, हाँ ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्स्थ के ऊपर, फ्लोरा जिनको हम बोलते हैं। फ्लोरा एक होता है फाउना, ठीक है। फ्लोरा में हम सिर्फ बात करते हैं प्लांट्स की, फाउना में हम जब बात करेंगे तो हम बात करते हैं किसकी, एनिमल्स की। तो ये भी हमारे पास किसका है, हर जो है हमारे पास टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं। अब मैनुअल्स होते हैं, मैनुअल्स में हमारे पास नेम्स ऑफ स्पीसीज, किसी भी एरिया में कौन सी स्पीसीज फाउंड कर रही है, ठीक है, उसके बारे में हमारे पास बात लिखी होती है। उसके बाद मोनोग्राफ्स होते हैं, ये इंफॉर्मेशन देते हैं हमें कि स्पेसिफिक टैक्सॉन होगा, उसके बारे में क्या देंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रदान करेंगे। टैक्सॉन तो हमने देख लिया ना, है ना, उसके बारे में क्या करेंगे, ये इंफॉर्मेशन देंगे हम। तो आज के चैप्टर में हमारे पास यही था, ठीक है। हमारी वीडियो यहाँ पे हो गई है ख़त्म। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना हमारे चैनल को, और साथ में क्या करें, वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आपके लिए कि इसी तरह की हम और वीडियोज़ लाएं आपके लिए। और इसी के साथ मैं आपके लिए क्या करूँगा, आपको नोट्स चाहिए, मैंने बता दिया कि हमारी ऐप्स को डाउनलोड करिए, ऐप में आपको नोट्स मिल जाएंगे। साथ में क्या मिलेगा सर, नोट के साथ साथ आपको क्वेश्चन, जैसे यहाँ से क्वेश्चन है जो भी MCQ सॉल्व करने हैं वो भी वहीं पे मिलेंगे, ऐप में मिलेगा सब कुछ, ठीक है, जो मिलेगा ऐप में मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें। भारत माता की जय, जय हिंदुस्तान, जय हिंद।